Dear student, today I am discuss about extraction of a metal part 6, chapter 3 NCERT class 10th metal and non-metal. We are discuss about extraction of a metal. सबसे पहले इसके लिए दो टर्म हैं वो हम डिस्कस करेंगे और, क्योंकि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें और की आवश्यकता होती है। और एक वह मिनरल होता है जिसके अंदर मेटल की अमाउंट ज़्यादा होती है, इम्प्योरिटीज़ की अमाउंट कम होती है, तो उसे हम और के नाम से जानते हैं। तो आपका और जो है एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें मेटल का कांटेक्ट ज़्यादा पाया जाता है, मेटल की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, मेटल की अमाउंट ज़्यादा होती है और इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं। तो व्हाट डू मीन बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल? देखिए क्या स्टेटमेंट बनेगी, टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ओर, मेटल को निकालना ओर से, किसी भी ओर से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल, टू ऑब्टेन मेटल, मेटल को निकालते हैं, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ओर, फ्रॉम द ओर से मेटल को निकालना आपका टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाता है। और इसी के अंदर एक टर्म और भी आती है मेटलर्जी, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम द ओर एंड आल्सो रिफाइनिंग। हम किसी और से मेटल को निकालते हैं उसके लिए दो प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे हम रिडक्शन यूज करते हैं, हम उसके बाद में मेटल की रिफाइनिंग करते हैं। तो वेरियस स्टेप जो यूज करते हैं मेटल को निकालने के लिए किसी और से, जैसे रिडक्शन किया, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किया, तो अब इन प्रोसेस को, इस साइंस को बोलते हैं मेटलर्जी। हम कह सकते हैं मेटलर्जी क्या होती है, द वेरियस प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम द ओर एंड रिफाइनिंग इज आल्सो नोन एज ए मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी के अंदर ना मेटल का निकालने के साथ साथ जो वैसे प्रोसेस है प्लस में आपका रिफाइनिंग और ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? रिफाइनिंग। और तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल को हम आसानी से निकाल सकते हैं उन्हें हम और कहते हैं, प्रॉफिटली निकाल सकते हैं, इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, उन्हें हम और के नाम से जानते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। इसके तीन प्रोसेस हैं। तीन प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस मैंने डिस्कस कर दिया था कल वाले लेक्चर में, कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। एक बार फिर सुन लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। हमें ओर से निकालना, तीन प्रक्रिया हैं मेटल को निकालने के लिए। मैं तीनों प्रक्रिया यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर, यानी कि कोई भी ओर होगा आपको उसको मोटर और पिस्टल की सहायता से उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद में उसकी इम्प्योरिटीज़ को वाटर पासिंग करके या किसी केमिकल के द्वारा ट्रीटमेंट करके, हमने यहाँ पर वाटर पासिंग कर ली, वाटर इसमें से पास कर दिया और जो मेटल जो हैवी होती है वो तो वहीं पर स्टैंड सेटल डाउन हो जाती है और इम्प्योरिटीज़ जो हल्की होती है वो आपकी पानी के साथ बह जाती है, बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब अब क्या हुआ कि उस ओर के अंदर अब इम्प्योरिटीज़ नहीं है, मेटल का कांटेक्ट ज़्यादा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। भाई मेटल में से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना, मेटल ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना, मेटल के कांटेक्ट को बढ़ावा देना। ओके, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। जो इम्प्योरिटीज़ में ओर के साथ चिपकी हुई होती है उसे गैंग कहते हैं। उस इम्प्योरिटीज़ का नाम आपका, जैसे ग्रास भी हो सकता है, अर्थ पार्टिकल, सैंडी पार्टिकल, रॉकी पार्टिकल भी हो सकते हैं आपके, और भी लाइमस्टोन्स, मिका, ये आपके केमिकल सब्सटेंस भी उसके साथ इम्प्योरिटीज़ के रूप में हो सकते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मैंने पहला स्टेप बता दिया आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसी का हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं।
जो सेकंड स्टेप हमारा, उस स्टेप का नाम है कन्वर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ओर के अंदर जो मेटल है उसको आप मेटल में कन्वर्ट कर रहे हो, ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, उसको मेटल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट सेकंड का कन्वर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, और इनटू मेटल। ये सारा आपका एस चांद लखमीर सिंह मंजित कौर के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी करें। द कन्वर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, ये आपका सेकंड स्टेप है। आप इस बात को समझें कि जो ओर है उसमें मेटल पाई जाती है, उस मेटल वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती, वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है, उसको हम फ्री स्टेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड था तो उसको हम सोडियम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड था तो उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई प्रोसेस लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी हो सकता है, आपका यहाँ पर रिडक्शन भी हो सकता है, एक दो प्रोसेस और भी हैं आपके, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ऐसी प्रक्रियाएं लगने के पश्चात आपका कोई टेक्निकल आपका प्रोसेस लगेगा जिससे कि आपका मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या किया हमने यहाँ पर, मेटल के हिसाब से हमने एक सीरीज बना ली जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और उस रिएक्टिविटी सीरीज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, हाई रिएक्टिव, मॉडर्न रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव के लिए अलग ट्रीटमेंट, मॉडर्न के लिए अलग ट्रीटमेंट, और आपका जो लिस्ट रिएक्टिव है उसके लिए आपकी अलग टेक्निक। मैंने टेक्निक 3 ही बताई है, 3 टेक्निक के सहारे। देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पे ले चलता हूँ। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये आपकी हाई रिएक्टिव मेटल हैं। और हाई रिएक्टिव मेटल आपकी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। हाई रिएक्टिव, दे कैन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेज, ऑक्सीजन गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये रिएक्ट करती है तो बनाती है K2O, ये बनाती है MgO। तो कहने का मतलब इसमें इम्प्योरिटीज भी है, प्लस में इनमें क्या है बेटा, इम्प्योरिटीज। अब हमें ये मेटल इस फॉर्म में मिलती है कंपाउंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, और इम्प्योरिटीज के साथ। कुछ इम्प्योरिटीज तो पहले हट जाती है, कंसंट्रेशन करते हैं और की। अब हमें यहाँ से मेटल बनानी है, पहले में पोटासियम निकाल दिया, दूसरे में हमने मैग्नीशियम निकाल दिया। तो उन्होंने ये बता दिया, केमिस्ट ने ये बता दिया बेटे, हाई रिएक्टिव मेटल जो होती हैं, हाई रिएक्टिव मेटल का ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, यही इसका आंसर है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की सहायता से ये हाई रिएक्टिव मेटल 2 फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में या क्लोराइड की फॉर्म में। तो ऑक्साइड की फॉर्म में तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। यहाँ पर आपकी क्लोराइड की फॉर्म में KCl आपका सी वाटर के अंदर मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये 2 फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है और उनका दोनों फॉर्म पर टेक्निक लगेगी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिससे आपकी मेटल कैथोड के पास अलग हो जाएगी। टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि भाई आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें चैम्बर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एक कैथोड की रोड, एक एनोड की रोड, उसके ऊपर बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, करंट पास हो गया, मेटल अलग होगी, हमारी नॉन मेटल अलग होगी। आपका जो मेटल कटायन जो होता है वो कैथोड के पास जाएगा, नाइन आपका एनोड के पास जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या टर्म बनेगी, हाई रिएक्टिव मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो कैसे बनेगा। हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे बनेगा।
मैंने आपको बता दिया कि मेटल जो है ये मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए। देखिए आपका होना चाहिए मेटल का क्लोराइड, मेटल का क्लोराइड होना चाहिए या मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये आपका है NaCl, NaCl है, इसको हमने मोल्टन स्टेट में ले लिया और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी और जिसका नाम है प्रोसेस का इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम हमारा अलग हो जाएगा, क्लोरीन हमारा अलग हो जाएगा। सोडियम मेटल है वो कैथोड के ऊपर मिलेगा, ये नॉन मेटल है ये एनोड के ऊपर मिलेगा। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव आपका यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा। इसको समझे आप डायग्राम से। ये मैंने NaCl इस चैम्बर में ले लिया, लिक्विड स्टेट के अंदर दो रोड लगा दी, एक का नाम है कैथोड, दूसरी का नाम है एनोड। भाई बिजली से बैटरी से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट पास होगा, इससे इस चैम्बर में जाएगा, इससे इस गोल में आएगा, सोडियम इसके ऊपर जमा हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस के बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन तो गैस होती है भाई, गैस के तो बबल बनते हैं। तो क्लोरीन गैस के बबल्स एनोड के पास बन जाएंगे। सिंपल बात थी यहाँ पर बिल्कुल। मेटल आपको हमेशा कैथोड में मिलेगा, नॉन मेटल आपको एनोड में मिलेगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसका नाम है NaCl। ये घोल है, सोडियम क्लोराइड्स, नमक का घोल है। और देखिए स्टूडेंट, इसी टॉपिक को थोड़ा सा, यदि मेटल का ऑक्साइड होता तो कैसे होता। बात वही है, मेटल का ऑक्साइड ले लिया हमने, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेटा एक्वस स्टेट में नहीं लेना, रिएक्शन बदल जाएगी, मोल्टन स्टेट में लेना है। मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट, पिघली अवस्था, उसके अंदर आप करंट पास कर दीजिए। करंट आपने बैटरी से पास किया था और किसी गोल में करंट पास कर रहे हैं और वो गोल टूट रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्रेक डाउन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें करंट पास कर दिया, ये गोल टूट जाता है, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। ये मेटल है तो कैथोड में मिलेगी स्टूडेंट, नॉन मेटल है तो ये कहाँ मिलेगी, एनोड के ऊपर। ओके, तो आप इसका डायग्राम आसानी से बना सकते हो। एक कैथोड, दूसरी रोड एनोड। ये घोल किसका बेटे, Na2CO3 का। इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और इलेक्ट्रोलाइट चैम्बर में ले लीजिए, तो आपका हो जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ए हाई रिएक्टिव मेटल। वो हमने ट्रीटमेंट सीख लिया भाई। हाई रिएक्टिव मेटल दो स्टेट में मिलता है, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है या मिलता है क्लोराइड की फॉर्म में। दोनों का घोल लेंगे, करंट पास कर देंगे, करंट पास कर देंगे तो आपका कैटायन के पास जो है, कैटायन जो होगा उसमें मेटल जो होगी वो कैथोड के पास, नॉन मेटल होगी वो एनोड के पास चली जाएगी। दूसरा स्टूडेंट क्या बता रखा है, मॉडर्न रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो बीच के जो एलिमेंट हैं, मीडियम जो रिएक्टिविटी है वो कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिए जिंक है, लेड है, जिंक है, लेड है, और आपका मॉडर्न रिएक्टिव के अंदर टिन है, आयरन है, टिन है। ये आपके एलिमेंट्स हैं। ओके, ये आपके एलिमेंट हैं जो कि मॉडर्न रिएक्टिव एलिमेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ही मेटल फ्री स्टेट में मिलती हैं, बाकी सारी एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। नेचर के अंदर आपको जिंक न मिल के जिंक का कार्बोनेट मिलेगा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट लगाना पड़ेगा। जिंक का सल्फाइड मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा सभी का ऑक्साइड मिलेगा, सभी का आपको क्लोराइड मिलेगा। नो, जिंक ये कार्बोनेट फॉर्म में मिलती हैं या फिर सल्फाइड फॉर्म में मिलती हैं। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो टेक्निकल प्रोसेस लगता है उसका प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। क्या नाम है, रिडक्शन। कार्बन के साथ रिडक्शन होगा, लेकिन किसका होगा, मेटल के ऑक्साइड का। जो मॉडर्न रिएक्टिव मेटल है उसका टेक्निकल टर्म ये है कि रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड
विद कार्बन, कार्बन के साथ रिडक्शन करना है मेटल के ऑक्साइड का। लेकिन प्रभु ध्यान से देखें आप कि ये तो सल्फाइड की फॉर्म में उपलब्ध है और ये कार्बोनेट की फॉर्म में उपलब्ध है मार्केट के अंदर। इसको पहले आप ऑक्साइड बनाएं, जिंक का ऑक्साइड बनाएं कार्बोनेट से और जिंक का सल्फाइड से ऑक्साइड बनाएं, तभी आपका रिडक्शन होगा कार्बन के साथ। यानी कि ये आपका ट्रीटमेंट है जो आपके मॉडर्न रिएक्टिव मेटल हैं। तो करिए ट्रीटमेंट। यहाँ पर 2 प्रोसेस लॉन्च कर दिए गए जिनका नाम है कैल्सिनेशन और दूसरे प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। ओके, ये 2 प्रोसेस स्टूडेंट है जो लगते हैं। कैल्सिनेशन लगता है कार्बोनेट के ऊपर, रोस्टिंग लगता है सल्फाइड के ऊपर। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो ट्रीटमेंट है मैं उसको रब नहीं करूँगा, ध्यान से देखिए। मेटल के कार्बोनेट को दिस इज मेटल, दिस इज कार्बोनेट, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना कैल्सिनेशन कहलाती है। काम ऐसे नहीं होगा, हीट से होगा। एब्सेंस ऑफ एयर, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? एब्सेंस ऑफ एयर। भट्टी ले लेंगे भाई, उसमें हवा पास नहीं करेंगे। ओके, एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब ऑक्सीजन गैस नहीं मिलनी चाहिए। कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर कार्बोनेट से हमें बन गया यहाँ पर ऑक्साइड। क्या मिल गया हमें? ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। देखिए स्टेटमेंट क्या है कैल्सिनेशन की? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और, दिस इज ए कार्बोनेट और, मेटल तो है ही, मेटल ज़्यादा है तो इसको और बोल दिया। मिनरल तो सारे ही हैं, जिसमें मिनरल के अंदर मेटल कॉन्टेक्ट ज़्यादा है तो उसको हमने और बोल दिया। हम कार्बोनेट और को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के पश्चात ऑक्साइड में। अब मैंने बताया था कि मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करो जितने भी मॉडर्न रिएक्टिव मेटल हैं, और उनके बाद कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन से बन गया जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। टॉपिक क्लियर? हमें यहाँ पर जिंक ही निकालना था। जैसे वहाँ पर हमारा कैथोड में सोडियम बना था तो यहाँ पर हमारा जिंक अलग हो गया। मेटल को निकालना है स्टूडेंट। हाँ, रीड करें भाई इसको, मेटल को निकालना। रीड करें, शाबाश। तो ऐसे ही रोस्टिंग है हमारा। देखिए ध्यान से, प्रोसेस क्या है रोस्टिंग, सारा रब कर देता हूँ, टेक्निकल टर्म याद रखिए आप बस। जो टेक्निकल टर्म है वो याद रखिए क्या है? रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। जो मॉडर्न एलिमेंट है उनका ट्रीटमेंट है। देखिए ध्यान से क्या बता रखा है, जिंक सल्फाइड है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया जिंक ऑक्साइड में, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है रोस्टिंग। क्या कहलाता है? रोस्टिंग। इसमें प्रेजेंस ऑफ हीट होगा और प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, और साथ साथ में लिख लेगी SO2 गैस। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। टॉपिक क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। हमारा मेटल निकालना था सेकंड स्टेप में। ऐसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, मॉडर्न रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, मॉडर्न रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव के लिए ट्रीटमेंट जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मॉडर्न रिएक्टिव के लिए ट्रीटमेंट का नाम है बेटे रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, और तीसरे का नाम है रिडक्शन विद हीटिंग। तीसरे का क्या नाम है बेटे ट्रीटमेंट का? रिडक्शन विद हीटिंग, रिडक्शन विद हीटिंग। देखिए अब आ गया आपका लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनका नाम है मरकरी और कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल का नाम है कॉपर और मरकरी। प्रभु ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते,
मरकरी मिलता है मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में, कॉपर मिलता है हमें कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं ये। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग ऑफ ए सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। कॉपर सल्फाइड कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ट्रीटमेंट का नाम क्या है बेटे? रिडक्शन करना है। किसके साथ करना है? नॉट कार्बन, हीटिंग से स्टूडेंट, कार्बन से नहीं, हीटिंग से। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो ये सल्फाइड हैं, मेटल के क्या बेटा? सल्फाइड। मेटल के जो सल्फाइड हैं उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस का नाम होगा रोस्टिंग। उसके बाद में हम करेंगे रिडक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटे। देखिए टेक्निक का नाम क्या है? रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सल्फाइड है और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ये प्रेजेंस ऑफ एयर होगी बेटा, प्रेजेंस ऑफ हीट होगी और ये कन्वर्ट हो गया मेटल का ऑक्साइड। मरकरी सल्फाइड को हम बोलते हैं सिनाबार। फिर बोलिए बेटे सिनाबार। ये और है, ठीक है। और साथ साथ में एक गैस निकल गई जिसका नाम है SO2। मैंने आपको ये बताया कि मरकरी का एक और है जिसका नाम है सिनाबार। उसका केमिकल फार्मूला है मरकरी सल्फाइड। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रोस्टिंग। तो पहले हमने प्रोसेस लगाया रोस्टिंग, बाद में क्या लगाया? हीटिंग, रिडक्शन। अब ये हो गया बेटा आपका मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को आप हीट कीजिए, जस्ट हीट, मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। पहले रोस्टिंग फिर रिडक्शन, रिडक्शन विद हीटिंग। ओके, रिडक्शन विद हीटिंग, ये आपको नोट करना है। हमने बता दिया आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। कल बताएंगे आपको रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिडक्शन ऑफ ए मेटल, रिडक्शन ऑफ ए। तो एक बार समरी बता देता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दें आप। टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। मेटल को ही हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हाई रिएक्टिव ट्रीटमेंट अलग, ट्रीटमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके। दूसरा मॉडर्न रिएक्टिव ट्रीटमेंट का क्या नाम बेटे? टेक्निक का क्या नाम बेटे? रिडक्शन। अगले का लेस रिएक्टिव का रिडक्शन। ओके। एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं आपका, NaCl। NaCl एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उसको लिक्विड कंडीशन में ले लिया और इसमें हमने पास कर दिया था इलेक्ट्रिक करंट। बेटे यहाँ पर यदि आप एक्वस फॉर्म में ले लोगे तो बन जाएगा क्लोरलकली प्रोसेस सिस्टम खराब। मेटल थोड़ी बनेगी वहाँ पर तो बेस बन जाएगा। ये आ गया कैथोड के पास और ये आ गया आपका एनोड के पास। ये हाई रिएक्टिव मेटल का ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड मॉडर्न रिएक्टिव में पहले आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे कैल्सिनेशन, फिर अप्लाई करेंगे सल्फाइड है तो रोस्टिंग, ये कार्बोनेट के ऊपर और ये किसके ऊपर बेटे? सल्फाइड के ऊपर। उसके बाद में आप करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन किसके साथ करेंगे? कार्बन के साथ। क्लियर है स्टूडेंट? अगला देखिए, तीसरे में आप क्या अप्लाई करेंगे? तीसरे में पहले आप करेंगे रोस्टिंग क्योंकि सल्फाइड है, और उसके बाद में आप करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर कार्बन से नहीं, हीटिंग से करेंगे। ये ट्रीटमेंट हैं, ये याद हो गए तो आपको इक्वेशन याद होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।